बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री अभी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 अभी हम बनाएंगे बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। वेलकम स्टूडेंट। सो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में जो आज हम पॉइंट्स पढ़ने वाले वो है, पहला है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, सेकंड है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, थर्ड है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, फोर्थ है कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, फिर है परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रेस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और प्रैक्टिस एट 1.2। सो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें क्या हो गया कि ऑडियो आया ही नहीं। सो मेरे पास सारा लिखा हुआ पड़ा हुआ है, तो मैं उसी को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट से। तो हमारा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट कहाँ गया? ए है हमारा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। सेगमेंट्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है? सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है। चलिए कोई नहीं, मैं भी उसमें से मैं फिर से एक नया सब लिख दूंगा। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सेगमेंट्स के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? सेगमेंट्स के बारे में, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, तो सबसे पहले हर चीज़ में इसमें सेगमेंट आया हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा सेगमेंट होता है क्या। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सेगमेंट्स क्या होता है। सेगमेंट एक्चुअली क्या होता है? कोई भी एक लाइन ले लो आप, कोई भी एक लाइन ले लें, वो लाइन के अंदर हम पॉइंट्स रख देते ए बी सी डी। अब इस पॉइंट्स में अब ए बी सी डी जो भी पॉइंट्स, तो एक पॉइंट्स का जो एक छोटा सा पूरे लाइन के जो छोटे छोटे पार्ट्स है, एक पार्ट ए हो गया, दूसरा ए, तीसरा ए, ठीक है, फिर एक ए, फोर्थ, बहुत सारे सेगमेंट्स आएंगे, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स। सेगमेंट्स को एक्चुअली पहचानने का एक सिंपल तरीका होता है, दोनों साइड क्या होना चाहिए? डॉट या पॉइंट, सॉरी पॉइंट होना चाहिए, दो जगह पॉइंट रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक है, अगर एक साइड पॉइंट और एक साइड एरो है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेज सेगमेंट्स। सेगमेंट्स आपने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे, उसके अंदर कभी भी जज परफॉर्मेंस देख के क्या बोलता है कि आपके पूरे वीडियो में, आपके पूरे डांस में मुझे एक छोटी सी सेगमेंट बहुत अच्छा लगा। तो सेगमेंट मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है। तो सेगमेंट में कोई भी एक लाइन में छोटे से दो पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेगमेंट। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स से। किससे स्टार्ट करेंगे? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में सपोज मैं दो सेगमेंट लेता हूँ। पहला सेगमेंट लेता हूँ ए बी, क्या लेता हूँ? ए बी। दूसरा सेगमेंट लेता हूँ सी डी। दूसरा सेगमेंट क्या लेता हूँ? सी डी। अब दोनों, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी कितना सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं? 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। सेगमेंट ए बी कितना मान लेते हैं? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेगमेंट सी डी को भी कितना मान लेते हैं? 5 सेंटीमीटर। अब जो सेगमेंट ए बी है, सेगमेंट ए बी एक किससे इक्वल है? सेगमेंट सी डी से। अगर ये दोनों सेगमेंट इक्वल है मतलब ये दोनों सेगमेंट क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। दोनों सेगमेंट क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। अब आ गया, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सेगमेंट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है? जो सेगमेंट होता है, सपोज सेगमेंट ए बी है, जो सेगमेंट ए बी है, सबसे पहले वो जो सेगमेंट ए बी है वो खुद में कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा? खुद में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो रिफ्लेक्सिविटी में वही होता है, सेगमेंट
ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू इट सेल्फ, मतलब सेगमेंट ए बी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, सेगमेंट ए बी से खुद से ही कॉन्ग्रुएंट रहेगा। सेगमेंट ए बी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, खुद से कॉन्ग्रुएंट रहेगा सेगमेंट ए बी खुद से। जो सेकंड है वो क्या है हमारा, सिमेट्री। क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री होता है अगर सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी अगर कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी डी से, फिर अगर ए बी सी डी से कॉन्ग्रुएंट है तो सी डी भी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ए बी से। सपोज आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो मुंबई से दिल्ली जिस रास्ते से जाओगे आप उस आना उसी रास्ते से है, तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए अगर 2 किलोमीटर लगा तो आने के लिए भी उतना ही लगेगा। तो लिख सकते हैं ना, मुंबई टू दिल्ली इज इक्वल टू दिल्ली टू मुंबई। तो वैसे ही लिखना है, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, देन सेगमेंट सी डी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। थर्ड वाला, थर्ड तीन ही इसके प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टीज है वो ट्रांसिटिविटी की है। किसकी है, ट्रांसिटिविटी। सेगमेंट समझ गया, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट समझ गया, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, रिफ्लेक्सिविटी समझ गया आपको, सिमेट्री समझ गया। अब ट्रांसिटिविटी की बात करेंगे। ट्रांसिटिविटी की बात करने के लिए हमको एक और सेगमेंट बनाना पड़ेगा। उस सेगमेंट का हम लोग नाम देंगे ई एफ। क्या नाम देंगे, ई एफ। और ई एफ सेगमेंट का भी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इसमें ट्रांसिटिविटी में, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, सेगमेंट जो खुद का सेगमेंट है पहले खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है। सिमेट्री में पहला सेगमेंट दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा भी पहले से कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसके अंदर क्या है, अगर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी डी से, ठीक है, और सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट ई एफ से, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड, ठीक है, फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड, सेकंड इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड, सेकंड इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड, देयरफॉर फर्स्ट इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड। तो क्या होगा, सेगमेंट ए बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ। समझ में आ रहा है, बस इतना ही है। ट्रांसिटिविटी में क्या है, सिर्फ इतना ही है, अगर सेगमेंट फर्स्ट सेकंड से कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट सेकंड थर्ड से कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट फर्स्ट किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, थर्ड से। सिंपल। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट आप पढ़ेंगे। मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एक्चुअली होता क्या है, सपोज ए एम बी, इसका समझ ही गया कि एम कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। सबसे पहला पार्ट में ये सब है। सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ए बी, सेंटर में रहेगा हमारा एम, ठीक है, ए एम बी। सपोज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट यही कहता है कि अगर सेंटर में जो एम है वो क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए जो डिस्टेंस होगी और ए जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम। मतलब ए एम किसके इक्वल टू होगा, एम बी के, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट में है ना। समझ रहे कि नहीं। अगर ये पूरा ए बी कितना है, 10 है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का, तो ए एम कितने का होगा, 5 का होगा, और एम बी भी कितने का होगा, 5 का। क्यों, क्योंकि इक्वली डिवाइड कर देता है, इसको बराबर हिस्से में बांट देता है। एम क्या करता है, पूरे लाइन को एक हिस्से में, बराबर हिस्से में, 2 हिस्से में बांट देता है, 2 बराबर हिस्से में बांट देता है, ठीक है। ए एम किसके बराबर है, एम बी के। ए एम किसके बराबर है, एम बी के, ठीक है। और ए एम एम बी क्या है, ए बी के आधे हैं, ए बी के आधा है कि नहीं। अगर ये 10 है तो ए एम और एम बी कितना है, 5-5 होगा। तो भाई ए एम बराबर एम बी, ए एम एम बी बराबर है, और ए एम एम बी क्या है, ए बी का आधा है, हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। अब सपोज अब हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि अब ये तो हमने बोल के करते हैं क्योंकि छोटा नंबर से कोई बड़ा नंबर रहा, सपोज 100 है, ठीक है, 100 है। हमको पता है ए बी 100 है, ए बी कितना है, 100 है, और हमको बोल दिया कि तुम ए एम और एम बी फाइंड करो। तो हम पहले एम बी फाइंड करेंगे। तो एम बी क्या है, हाफ ऑफ ए बी कितना है, 100 है। तो हमको कितना मिलेगा, एम बी 50, एम बी कितना मिला, 50। अगर एम बी 50 है तो ए एम भी कितना होगा, 50 ही होगा। क्यों, क्योंकि ए एम किसके बराबर है, एम बी के। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू
MB कितना होगा 50 होगा। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। अच्छा, अब मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको ज़िंदगी भर याद रखना पड़ेगा। पॉइंट क्या बताता हूँ, 1 मिनट। पॉइंट ये है कि एवरी segment has only one midpoint। क्या? वन मिड पॉइंट। एवरी सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। कितना भी एक सेगमेंट मतलब कोई भी सेगमेंट हो तो पर्टिकुलर एक सेगमेंट के अंदर सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। एक ही मिड पॉइंट होगा, एक ही मिड पॉइंट मतलब एक ही सेंटर होगा प्रॉपर, जो एक सेगमेंट को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, हमारा क्या क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हो चुका है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हो चुका है, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे कंपैरिजन ऑफ अ सेगमेंट। क्या करेंगे? कंपैरिजन ऑफ अ सेगमेंट। कंपैरिजन ऑफ अ सेगमेंट्स। कंपैरिजन का मतलब होता है कंपेयर करना। हम लोग ने 1.1 में कंपेयर ही किया है, सिर्फ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट में वही करना है। वहाँ पे हमने नंबर्स को, डिस्टेंस को कंपेयर किया था कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा पॉइंट छोटा है कौन सा पॉइंट बड़ा है। अब यहाँ पे हमको सेगमेंट कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? सेगमेंट। सपोज AB एक मेरा सेगमेंट है, CD एक मेरा सेगमेंट है, ठीक है, AB और CD। अब बताओ मुझे AB बड़ा है या CD? कौन सा सेगमेंट बड़ा है? CD। दिखने में CD लगी रहा है। अब A5 ये समझ लो, A7। अब कौन सा बड़ा है बोलो? वही बड़ा है। CD क्या है? बड़ा है। ये हमारा हो गया कंपैरिजन ऑफ अ सेगमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? परपेंडिकुलरिटी ऑफ अ सेगमेंट। क्या है? परपेंडिकुलरिटी ऑफ ए सेगमेंट। परपेंडिकुलरिटी ऑफ अ सेगमेंट, परपेंडिकुलर सेगमेंट में क्या है? कोई भी 2 लाइन, ठीक है, एक ये लाइन हो गया एक ये लाइन हो गया, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। सपोज एक CD है, एक AB है, ठीक है। सो ये वाला लाइन इसको परपेंडिकुलर है, दोनों को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट का मतलब समझ में आया आपको कि AB कितना होगा? 90 डिग्री होगा, AB 90 होगा, AB 90 होगा और AB कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। सेगमेंट CD इज परपेंडिकुलर टू AB। सेगमेंट CD, परपेंडिकुलर का साइन होता है A। सेगमेंट CD इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB या जो भी हो, ठीक है। या लिखेंगे सेगमेंट AB इज परपेंडिकुलर टू CD। सेगमेंट AB परपेंडिकुलर टू रे होगा, रे CD। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये परपेंडिकुलर का साइन है। किसका साइन है? परपेंडिकुलर का। हमारा परपेंडिकुलरिटी हो गया, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट हो गया, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट हो गया। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ ए लाइन। क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। करेंगे हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ये लास्ट चीज़ है। इसके बाद हम किस पे जाएंगे? प्रैक्टिस सेट 1.2। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इफ सेगमेंट CD, अगर सेगमेंट CD परपेंडिकुलर है AB से, अगर, जरूरी नहीं है कि हर बार परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, लेकिन अगर सेगमेंट CD है, CD परपेंडिकुलर है किससे? परपेंडिकुलर का साइन AB से, लाइन AB से, एंड द पॉइंट D लाइज ऑन द लाइन AB, और अगर पॉइंट D AB के ऊपर है एंड पॉइंट D लाइज ऑन AB, पॉइंट D कहाँ पे लाई हो रहा है? किसके ऊपर है? AB के बीच में, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD इज कॉल्ड द डिस्टेंस
फिर हम क्या बोलेंगे देन फिर क्या बोलेंगे देन द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD के लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कब पता चलेगा? जब कोई भी लाइन परपेंडिकुलर हो और D बीच में हो, तब हम बोलेंगे इसको कि पॉइंट C इज एट अ डिस्टेंस ऑफ समथिंग, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, फ्रॉम लाइन AB, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी। क्लियर? प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने के पहले जो भी चीज़ हमने अभी रिवाइज पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सेगमेंट, ये सब आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से रिवाइज करके फिर आपको जाना है प्रैक्टिस सेट 1.2 पे। पहले आप प्रैक्टिस 1.2 आपको खुद को करना है, अगर नहीं आया पहले आपको वीडियो पॉज करना है प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद सारा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मेरा वीडियो देख के नहीं करना है, आपको अपने मन से करना है। अगर जो डाउट आ रहा है फिर आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 1.2। द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ अ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल कॉन्ग्रुएंट और नॉट। पॉइंट दिए हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? -3। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 5। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 2। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट -7। पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट 9। ठीक है, हमको कोऑर्डिनेट्स देंगे। कोऑर्डिनेट्स देने के बाद हमको 3 क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चंस देने के बाद हमको 2 सेगमेंट देंगे। ठीक है, कोई भी 2 सेगमेंट देंगे और हमको 2 सेगमेंट को कंपेयर, मतलब हम दोनों सेगमेंट को देखना है कि दोनों सेगमेंट इक्वल है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में करूँगा, आपको आइडिया आ जाएगा, धीरे धीरे समझ जाएगा क्या करना है। सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB 1.1 से फुल्ली रिलेटेड है। सेगमेंट D, ठीक है, सेगमेंट D, ठीक है, तो सबसे पहले सेगमेंट D फाइंड करने के लिए लेंथ DE इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ लाइन DE, डिस्टेंस DE फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस DE फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ D का कोऑर्डिनेट क्या है? -7। फिर कोऑर्डिनेट किसका फाइंड करना पड़ेगा? E का। कोऑर्डिनेट ऑफ E इज, E का कोऑर्डिनेट कितना है? 9। अब क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन। वेरी गुड, कंपैरिजन D और E। D कितना है? -7। E कितना है? 9। कंपेयर करना है, 9 बड़ा कि -7 बड़ा? ऑफ कोर्स 9 बड़ा। ठीक है, कंपेयर करने के बाद डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस DE क्या करेंगे? बड़े नंबर में से क्या माइनस करेंगे? छोटे नंबर को। 9 -7 माइनस प्लस, 9 + 7 कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। अब लेंथ DE क्या होता है? लेंथ DE कितना मिला हमको? 16। ये हमारा क्या मिला? पहला। ठीक है, पहला सेगमेंट। अभी हम करेंगे सेम दूसरे सेगमेंट के लिए। लेंथ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस AB फाइंड करेंगे। डिस्टेंस AB फाइंड करने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर, कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B। कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना है? -3। कोऑर्डिनेट ऑफ B के कोऑर्डिनेट क्या है? 5। नेक्स्ट स्टेप कंपैरिजन, A और B का कंपैरिजन। A कितना है? -3। B कितना है? 5। कंपेयर करेंगे, B बड़ा है A बड़ा, 5 बड़ा या -3 बड़ा? तो ऑफकोर्स 5 बड़ा होगा। अब डिस्टेंस AB क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा, बड़े नंबर में से माइनस करेंगे किसको? छोटे नंबर से। 5 माइनस प्लस, 5 + 3 क्या होता है हमारा? 8। डिस्टेंस AB कितना मिला हमको? 8। A हमारा मिला सेकेंड। अब हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can say that segment DE is not equal to segment A
बी। ये हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? बस अगर इन केस अगर आप सेकंड क्वेश्चन करोगे या थर्ड क्वेश्चन करोगे, अगर आपको इक्वल आ गया, इक्वल आने के बाद आपको और एक चीज़ लिखना पड़ेगा। अगर इक्वल आया तो सेगमेंट डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और अगर ये नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन अगर इक्वल रहा तो एक कॉन्ग्रुएंट लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्ग्रुएंट ही बताना है हमको, ठीक है। तो ये स्टेप थोड़ा याद रखना ज़रूरी है लास्ट में लिखना। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप कर लेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के जो सेम से सेम ऐसे ही कर रहे हैं, या तो कॉन्ग्रुएंट आएगा या तो कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? पॉइंट एम, ए वाला जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। किससे है? मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। पॉइंट एम क्या है? हमारा मिड पॉइंट है किसका? सेगमेंट ए बी का। सबसे पहले इतना क्वेश्चन को हमको ड्राइंग, इस इतने क्वेश्चन का हमको कंस्ट्रक्शन करना है। क्या? सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट क्या है? एम। तो सेगमेंट ए बी बनाओ पहला, मिड पॉइंट वो क्या है उसका? एम। इतना समझ गया क्वेश्चन? इतना। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 8, ए बी कितना है हमारा? 8। ए बी कितना है? 8। फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। हमको फाइंड क्या करना है? ए एम। क्या फाइंड करना है? ए एम। अब हमको इतना पता है कि ए बी अगर 8 है तो अगर ए एम फाइंड करना है तो ए एम क्या होगा? ए एम क्या होगा? ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमको पता है कि ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम बी, ठीक है। और हमको ये भी पता है ए एम इज़ हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी हमने पढ़ा इसके पहले। तो ए एम हमको फाइंड करना है, हाफ ऑफ ए बी कितना दिया है? 8। तो हमको ए एम कितना मिला? 4। ए एम कितना मिला? 4। लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 4। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 वो क्वेश्चन नंबर 2 के सेम है, मिड पॉइंट के ही ऊपर वो क्वेश्चन है, सिर्फ वो पॉइंट में है, ठीक है। नहीं आएगा वो भी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल क्या करना है? कंपैरिजन। क्या करना है? कंपैरिजन। ए बी दिया है, बी पी दिया है, ए पी दिया है, इसमें से कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए पी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। क्या करने का हमको? सिंपल कंपैरिजन। क्या करना है? कंपैरिजन। अच्छा, अब कंपैरिजन भी कैसे करना है उसमें भी एक तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। अगर अब हम ए बी लिख देते हैं, बी पी लिख देते हैं और ए पी लिख देते हैं, उसके नीचे उसका लेंथ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। 5 से बड़ा क्या है? सॉरी 2 से बड़ा क्या है? 5। और 2 और 3.4 में क्या है बड़ा? 3.4। ऑफकोर्स छोटा कौन सा है? 2। लेकिन ये जो वे है लिखने का वो क्या है? रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। क्या है? ये जो तरीका है रॉन्ग है। अच्छा, राइट वे क्या है लिखने का मैं आपको बता देता हूँ। ए बी हमको इसको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे में। तो सबसे बड़ा क्या है हमारा? ए बी 5 सेंटीमीटर। उससे छोटा कौन सा है? 3.4 ए पी। और उससे भी छोटा क्या है? बी पी। ए बी कितना है? 5। उससे छोटा 3.4 ए पी हमारा, और बी पी लास्ट में कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे ए बी बड़ा है, ठीक है, और ए दोनों में से बड़ा क्या है? देख रहे हैं आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग में जा रहा है। ए जो है हमारा क्या है? राइट वे है। ये हमारा आंसर है। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 2 के बाद सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिखा है? राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो। हमको एक फिगर दिया है, दिख रहा है नीचे, टी एस आर पी क्यू। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया? राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आर पी। जो आर पी है, आर पी का जो अपोजिट रे, अच्छा जो रे होता है आपको पता ही, पहचानने के लिए एक साइड डॉट रहता है एक साइड एरो रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे। अच्छा, अब अपोजिट रे क्या होता है? अपोजिट रे कभी भी क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। सपोज मैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, एरो दे देता हूँ इधर, ए बी सी डी। ए बी रे है, ए बी का अपोजिट रे क्या है? ए पी है क्या? ए डी है क्या? नहीं। कौन सा है? ए बी ए सी है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है,
अपोजिट रे वही होगा जब क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा ए और ए स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या, ए दोनों स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या, नहीं। तो ए बी अपोजिट रे ए डी के नहीं हो सकता, लेकिन ये देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ए बी का अपोजिट कौन सा रे है, ए सी। सेम क्वेश्चन में आर पी का अपोजिट रे क्या है, आर पी का अपोजिट रे हमको क्या मिलेगा, आर पी का अपोजिट रे मिलेगा एस आर। एक तो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, एक क्या बना रहा है, टी आर। टी आर और एस आर देख रहे हैं, आर पी के स्ट्रेट लाइन एक ए वाला बना रहा है और एक ए वाला बना रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन कितने हैं टोटल, 7 क्वेश्चन है, सेम है। फर्स्ट कर दिया, मैं एक 7th क्वेश्चन कर देता हूँ। राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। अच्छा रे 7th क्वेश्चन क्या लिखा है बता देता हूँ। राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी, ठीक है। एस पी कहाँ पे, एस पी, एस पी है हमारा, एस टी कहाँ पे, एस टी ए, एस टी और एस पी, एस टी एस पी। एक मिनट में थोड़ा सा एस पी एस टी। अच्छा ये दोनों का इंटरसेक्शन बताना है। अच्छा ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है जहाँ टकराते हैं इन लोग। ये दोनों कहाँ पे टकराए हैं देख रहा है, एक पॉइंट एस पे टकरा रहे हैं। कहाँ पे टकरा रहे हैं, पॉइंट एस पे। देख रहे हैं एस टी का भी एस और एस पी का दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब टकरा कहाँ से रहे, निकल कहाँ से रहे, एस से। तो इंटरसेक्शन हमारा क्या मिलेगा हमको, द इंटरसेक्शन ऑफ एस पी एंड एस टी इज पॉइंट। तो आंसर में हमको लिखना है द इंटरसेक्शन ऑफ एस पी एंड रे एस टी इज पॉइंट एस। समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी सब भी रिमेनिंग 2nd, 3rd, 4th, 5th सेम डिटो ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, तो आपको खुद ने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही है, फिगर दिया है नीचे। अब उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, है कि उसके अंदर नीचे ना पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमको डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस आप फाइंड कर ही सकते हैं, आपने कोऑर्डिनेट वाले सम्स बहुत कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आपको बताना है कि कौन से सम्स नहीं आ रहे हैं, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब ये वीडियो ख़त्म। अभी हम लोग जो नया वीडियो लाएंगे पार्ट 4, वो किसके ऊपर रहेगा, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स पे रहेगा, और उसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज 1.4 है, 1.3 है, वो सॉल्व करेंगे। और वो सॉल्व करने के बाद हम किस पे मूव ऑन हो जाएंगे, अलजेब्रा के पहले चैप्टर पे, और उसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 1 ज्योमेट्री का, उसके बाद करेंगे प्रॉब्लम सेट 2 किसका, ज्योमेट्री का, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ गया होगा 1.1, 1.2, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, इसको आपको शेयर करना है, और मेक श्योर दैट आप जिसके साथ शेयर कर रहे हैं वो भी इसको सब्सक्राइब करे, ताकि सबको एजुकेशन स्प्रेड करे और सबको मौका मिले फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का और एक्सप्लोर करने का, ठीक है। थैंक यू।